स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो हम जो बायोलॉजी के जो मोस्ट क्वेश्चंस जो सोल्व आउट कर रहे थे ऑल ओवर बायोलॉजी के, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी सब के ऑल ओवर, जो जिसको कह सकते हैं बायोलॉजी का पूरा संपूर्ण निचोड़, जो सारांश है कि आपने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है। तो उसका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले, फिर आप चाहे कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो 11-12 तो, या यूजी के लिए कर रहे हो, जेट, आईसीआर, बीएचयू, नीट, किसी भी XYZ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना आप, कि या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए जिसमें बायोलॉजी अटैच में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, ऑप्शनल क्वेश्चंस थे। 4 ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया था। जो उसका पार्ट फर्स्ट था हमने उसमें 100 क्वेश्चन, ठीक है, 105 थे, 100 क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए थे। उसका जो लिंक है वो मेंशन कर दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे उसके पार्ट फर्स्ट का जो बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस है, जिनसे आप अपनी बायोलॉजी का पूरा निचोड़ कर सकते हो। आपने इतने दिनों में कितनी पढ़ी है, आपको कितना क्या आता है, आपका लेवल क्या है, खुद के लेवल को खुद आंक सकते हो, किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपको, उनका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आज बात करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट, ठीक है, जो बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको निचोड़ बोल सकते हैं बायोलॉजी का, उनका सेकंड पार्ट। तो मेरे को आप पूरा वीडियो देखोगे, पूरे क्वेश्चन सोल्व आउट करके मेरे को बताओगे कितने क्वेश्चन राइट है और आपने कितने किए हैं, ठीक है। तो एक खाली कागज ले लोगे, क्वेश्चन सोल्व आउट करोगे, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि इससे आगे वाले जो तमाम नए वीडियोस हैं, जो सीरीज है क्वेश्चंस की, क्लासेज की, आपको टाइम टू टाइम जो भी एग्जाम को लेके अपडेट्स वगैरह हैं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। क्वेश्चन करके एक बार मेरे को बताओगे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन कैसे लगे। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट देखे। तो दोस्तों, आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना इस वीडियो का तो एक बार जाके देख लो, क्योंकि वो बायोलॉजी का संपूर्ण निचोड़ है। उसमें हमने 1 से लेके 105 तक क्वेश्चन सोल्व आउट कर लिए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 106, क्वेश्चन नंबर 106 कि टिटनेस का कारण होता है। टिटनेस का कारण होता है, टिटनेस का कारण क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक क्लोस्ट्रीडियम वायरस, बैक्टीरियोफेज और साल्मोनेला। तो इसका जो राइट आंसर, आई होप आपने क्लिक आउट कर लिया होगा, आपके व्हाइट पेज पे लिख लिया होगा, जो आप मेरे को वीडियो के एंड में बताने वाले हो टोटल कितने क्वेश्चंस हुए, कैसा लगा आपको। और यार एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है ना, मेंशन कर दिया है मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाके देख लो, मेरे कहने से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, टिटनेस का कारण होता है क्लोस्ट्रीडियम वायरस, बैक्टीरियोफेज, साल्मोनेला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम, वो इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। जो टिटनेस का कारण है वो क्लोस्ट्रीडियम है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन जो है उसकी खोज किसने की थी। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लुइस पास्चर, ऑप्शन सी ड्रेसर, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो इसका जो राइट आंसर है 107 नंबर के अपना क्वेश्चन का, उसका आपको सबको पता है जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। जो पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक है, पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक है उससे निकाला था इसको, पेनिसिलिन को, ठीक है। किसने निकाला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर का अपना बात करते हैं कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। जो इंसुलिन हार्मोन है उसको किसने विकसित किया था, इंसुलिन हार्मोन को। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए एफ बैटिंग, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड रॉस और S.A. वैक्समैन। तो जो 8वां आंसर है, 8वें का जो आंसर है वो है ए, एफ बैटिंग ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं 109 नंबर का क्वेश्चन कि चेचक के लिए टीके, जो वैक्सीनेशन का है उसका आविष्कार किसने किया था। जो चेचक रोग हो जाता है उसके टीके का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। 109 नंबर का क्वेश्चन देखोगे कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। सर, ऑप्शन देखोगे सर फ्रांसिस गॉड बैटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और लुइस पास्चर। डी नंबर पे है लुइस पास्चर। तो जो अपना 109 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है सी, एडवर्ड जेनर। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने क्या किया था, चेचक के की जो टीका है उसकी खोज की थी, वैक्सीन की, ठीक है। 110 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि केकड़े के कितने पैर होते हैं। जो केकड़ा है उसके पैर कितने होते हैं, टांग कितने होते हैं, चलन पाद कितने होते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तो जो 110 नंबर का क्वेश्चन है उसमें राइट जो अपना आंसर है वो है बी 10। केकड़े के कितने पैर होते हैं, 10 पैर होते हैं। नेक्स्ट नंबर 111 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होता है। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होता है। तो जो इसके 4 ऑप्शन आप पढ़ लो एक बार कि क्या है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होता है। ऑप्शन ए मानव कोशिका में संश्लेषित रसायन जो सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। ऑप्शन बी किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। ऑप्शन सी
रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो कीटाणुओं से रक्षा करता है। ऑप्शन डी रक्त कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो संक्रमण का सामना करता है। तो जो एंटीबायोटिक है उन चारों में से कौन सा है? आई होप आपने राइट आंसर क्लिक आउट कर लिया होगा। मैं बता देता हूँ, इसका 111 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसमें बी राइट आंसर है। ठीक है, ये जो बी आंसर है अपना कि किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित वह रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों को मार देता है या उनसे अपनी बॉडी की रक्षा करता है, वो क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है जिसकी खोज नॉल व रस्का ने की थी, उसके द्वारा क्या देखा जाता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा? तो जो 112 नंबर का क्वेश्चन है उसका अपना राइट आंसर है बी। जीवाणु तथा विषाणुओं के वायरसों की जो संरचना है, जो नग्न आंखों से जिसे नहीं देख सकते, नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप होता है उससे भी नहीं देख सकते, इसके लिए अति सूक्ष्म या इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या? जीवाणु तथा विषाणु के वायरसों की जो संरचना है उसको देखने के लिए। नेक्स्ट 113 नंबर का क्वेश्चन देखोगे, रेबीज जो कुत्ते के काटने से हो जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा या फिर शैवाल के द्वारा? एक चीज़, जो रेबीज रोग होता है ना, वो कुत्ते के काटने, बिल्ली, बंदर, इनके से होता है। तो उसकी जो लार अपने लग जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उस वजह से ये रोग हो जाता है। तो उस लार में क्या पाए जाते हैं ये पूछ रहा है, कि उसमें जीवाणु पाए जाते हैं या विषाणु पाए जाते हैं या कवक पाए जाते हैं या शैवाल पाए जाते हैं। जो 113 नंबर का क्वेश्चन है बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। तो आई होप आपने राइट आंसर क्लिक आउट कर लिया होगा 113 का। मैं बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वायरस। जो कुत्ते की या जिसकी भी लार है या जिसके पंजे से लग गया है उनमें इन्फेक्शन होता है, वो किसकी वजह से होता है? वायरस। और वायरस की वजह से ही वो रेबीज रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 114 नंबर क्वेश्चन की। जो एलिसा परीक्षण है वो किसके लिए किया जाता है? जो इलिसा परीक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? पोलियो वायरस, एड्स प्रतिरोधकता, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर। जो 114 नंबर का अपना क्वेश्चन है वो सबको आता होगा आपको। ठीक है, एड्स प्रतिरोधकता के लिए एलिसा का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डार्विन फिच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए, उभयचरों के लिए। डार्विन की जो फिंचे थी, पढ़ा होगा 12th बायो में। ठीक है, कौन सा पार्ट है वो डार्विन की फिंचे वगैरह की? वो एक द्वीप पे जाता है, वहाँ पे भी जो फिंचे पाई जाती है, काले रंग की, सफ़ेद वाली, वो चीज़। ठीक है, डार्विन की फिंचे का वो किसके लिए था? 115 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर है सी, पक्षियों के लिए। आपको पता है फिंचेट, जो डार्विन की फिंचे थी चोंच वाली, वो एक पक्षी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लुईस पास्चर ने, अरस्तु ने, ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्जाम्स के लिए कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो विकास का जो सिद्धांत था 116 नंबर क्वेश्चन, उसमें जो राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, डी, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 117 बात करते हैं 117वें क्वेश्चन की अपन। 117वां क्वेश्चन कि डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? जो डार्विन की पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, वो कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो वो कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1894, 1894, 1859, 1869, 1879। तो जो डार्विन की जो पुस्तक थी, पहले चीज़ तो ये चीज़ क्लियर करो कि जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जातियों का उद्भव, उस पुस्तक का लेखक कौन था? डार्विन था। और डार्विन ने ये पुस्तक कब प्रकाशित करवाई थी? 117वां क्वेश्चन जो अपना है उसका राइट आंसर है बी, 1859 में। ठीक है, बात करते हैं 118 नंबर की कि निम्नलिखित में से किस कोशिका को एटम बम कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आई होप आपने पहले देखा भी नहीं होगा कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को एटम बम कहा जाता है। जो एटम बम होता है वो किसको कहा जाता है? सूक्ष्म नलिका को, न्यूक्लियोसोम्स को, गोल्जी इकाई को, लाइसोसोम को। तो राइट आंसर आपने क्लिक आउट कर लिया होगा। 118 नंबर का जो अपना है उसका राइट आंसर है लाइसोसोम। ठीक है, जो आत्मघाती अंकुरण होता है इसमें, जो सुसाइडल वेग भी बोलते हो, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 की मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पुटअप हुआ क्वेश्चन है ये, और आगे भी पुटअप हो सकता है। तो ध्यान दोगे, नोट आउट कर लेना, ये याद करो लो यहीं पे कि मानव की जो त्वचा का रंग है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई ज़्यादा काला है, जो भी है वो कलर, वो कौन डिपेंड करता है? कौन सा वर्णक है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। मेलानिन, रोडोपेप्सिन, आइसोपेप्सिन, एंथोसाइनिन। ठीक है, तो एंथोसाइनिन तो है नहीं, ये तो फ्रूट्स वगैरह में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इन तीन में से बता दो आप तो। ठीक है, कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मैं बता देता हूँ, जो 119 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ए, मेलानिन। जो मेलानिन जो वर्णक है वो मानव की त्वचा के कलर को कंट्रोल करता है। 120वां क्वेश्चन देखते हैं अपन कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारे द्वारा जो सांस छोड़े जाते हैं उसकी जो हवा है उसमें CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है?
तो 120 नंबर के क्वेश्चन में जो राइट आंसर है अपना वो है ए। लगभग 4% होते हैं जो अपन सांस के द्वारा छोड़ रहे हैं, ठीक है, लेते हैं फिर छोड़ते हैं ना, उसके बात कर रहा हूँ। बात करते हैं 121, रेडियो सक्रिय स्टेडियम 19 स्ट्रांसियम 90 के कारण कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा कैंसर होता है, सॉरी, जो स्ट्रांसियम है उसके कारण कौन सा कैंसर हो जाता है, मस्तिष्क का कैंसर, त्वचा कैंसर, फेफड़ा और अस्थि कैंसर। तो 121 क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है अपना 121 का वो है डी, अस्थि कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122वां की मिलान कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है अपना 122 नंबर का, 122 नंबर का जो राइट आंसर है वो है अपना 122 नंबर के में डी, ठीक है, डी आंसर राइट है इसमें। कैसे वो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में दिखेगा आपको कि डी आंसर क्यों राइट है, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है, डी आंसर ये इसलिए राइट है कि चौथा तीसरे से मिलेगा, ए और बी थर्ड पे, सी जाएगा 1 नंबर पे और डी जाएगा 2 नंबर पे। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, वो उधर रहेगा, इधर तो सही से सोल्व आउट नहीं कर पा रहे हो आप, एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन 123वें नंबर के क्वेश्चन की, कि पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था, जो क्लोन द्वारा पहली भेड़ तैयार की गई थी उसका नाम क्या था, मौली, डोली, जोली, रोली, एक जैसे नाम है चारों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसने, डॉक्टर विलमुट, नाम सुना होगा डॉक्टर विलमुट, यहीं की यहीं क्लियर करवा देता हूँ। डॉक्टर विलमुट ने प्रथम क्लोनित भेड़ तैयार की थी जिसका नाम क्या था, ऑप्शन बी राइट है, डोली। जो प्रथम भेड़ थी उसका नाम था डोली, डॉक्टर विलमुट ने तैयार की थी क्लोन के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं, जो पावर हाउस है वो किसको कहते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 1 2 5, ठीक है, उत्तक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से किस कौन सा है। तो 125 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है सी, पशु उत्तक का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करवाने का विज्ञान। उत्तक संवर्धन क्या होता है कि पशु जो उत्तक है, जो एनिमल जो टिश्यूज हैं उनका कृत्रिम माध्यम में, ठीक है, जो माध्यम है उसके अंदर संवर्धन कराने का विज्ञान ही टिश्यू कल्चर कहलाता है, उत्तक संवर्धन कहलाता है। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त गैस कौन सी है, कैंसर का उपचार करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को लग नहीं रहा कि आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि गैस के उपचार के लिए कौन सी गैस यूज होती है। ये क्वेश्चन का जो अपना जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, संगठ जो दे रहा हूँ ना मैं आपको, मेटेरियल अवेलेबल करवा रहा हूँ, प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट से बेस्ट जगह से मैंने इसको कलेक्ट किया है और बहुत अच्छी मेहनत करके तैयार किया हुआ है। तो बेफिक्र होकर करो, पूरी बायोलॉजी का निचोड़ आएगा। एक बार मेरे को बताना आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। आप बताते नहीं हो, देखते भी नहीं हो यार, क्या बात। ठीक है, बात करते हैं आगे कि कैंसर के उपचार के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है 1 2 6 126 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसमें है डी, रेडॉन। नेक्स्ट देखते हैं 127 नंबर का क्वेश्चन, कि खिलाड़ी एथलीट निम्न से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। एथलीट है वो निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है, गति का जड़त्व, घर्षण बल, बल का आघूर्ण, आघूर्ण का सिद्धांत। तो जो 127 नंबर का क्वेश्चन है उसमें राइट ऑप्शन है ए, गति का जड़त्व इसका उठाने के लिए करता है वो। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं कि तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त होता है, प्रशांत, ज्वार, वेदनाहार, प्रतिहारी। तो ज्वार, वर्षा, उसको बोलते हैं बुखार को ज्वार, है ना, ठीक है। 128 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर है बी। 129 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है वो अभी पहले आया था, क्या देखने के लिए यूज होती है, वायरसेस की जो स्ट्रक्चर है, जीवाणु वगैरह वायरस की, वो देखने के लिए। और मैंने बता भी दिया था वहाँ पे भी कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसका आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे हो रहा है 129 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो ए, नोल्व रश्का ने की थी, ठीक है। 130 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्प का जो भाग परागण पैदा करता है उससे कौन सा होता है, जो पुष्प में जो कौन सा भाग है जो परागण पैदा करता है। 130 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग परागण पैदा करता है। जो इसका राइट आंसर है वो है सी, परागकोश। परागकोश ही परागण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर का, कि अधिक पैदावार वाले पौधे को तैयार किए जा सकते हैं। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं सत्यावर्तन द्वारा, संकरण द्वारा, अंतरसंचयन, मिश्रण संचयन द्वारा। तो 131 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो अपना राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ठीक है। क्या रहेगा 131 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर संकरण के द्वारा, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके द्वारा क्या अधिक पैदावार वाले पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली होती है। अभी पहले भी आता है एटम बम किसको बोलते हैं, कोशिका,
पाचन थैली किसको बोलते हैं, ठीक है। गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, चारों में से कौन सा है 132 नंबर का, आप बताओ, ठीक है। आई होप आपने सोच लिया होगा कि 132 में कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को एटम बॉम्ब, कोशिका की आत्मघाती थैली, सब कुछ इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो पाचन थैली है वो यही है, जो कि डाइजेस्ट करने का काम करती है, पचाने का। 133 नंबर का, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि कौन सी है। बिना बीज के ही अपना उनको वो कर रहे हैं, तो वो कौन सी विधि है। 133 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है 133, तो वो है टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन या उत्तक जो कल्चर है उसके द्वारा क्या करते हैं, प्लांट का जो एक सूक्ष्म भाग उससे या जीव द्रव्य या एक उत्तक लेके उसी को माध्यम या कल्चर में डाल के नया पौधा तैयार कर लेते हैं बिना बीज के, वो चीज़ क्या कहलाती है, टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं 134, 134 नंबर का क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का क्या स्रोत है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो O2 निकलती है वो किससे निकलती है, जल से, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इस 134 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है ए आएगा। जब H2O टूटता है ना तो ऑक्सीजन निकलती है। मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्लासेज भी ली है मैंने बायो की, तो वो आपको चैनल के पेज पे मिल जाएगी, एक बार विजिट करना आप प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136 की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कौन सा ऐसा वर्णक है जो पिगमेंट का कार्य करता है, ठीक है। एंथ्रोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन, केराटिनॉइड और क्लोरोफिल। 136 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है अपना वो है डी। क्लोरोफिल जो है वो एक वर्णक है जो पिगमेंट का कार्य करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है। इसको ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जब क्लोरोफिल को जला दिया जाता है तो लास्ट में क्या बचता है, उसका मेन अवयव है वो क्या है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पुट हो सकता है कि जब एक हरी पत्ती को जला देते हैं तो उसकी राख में क्या बचता है, क्योंकि एक हरी पत्ती में उचित मात्रा में क्या पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम। 137 जो क्वेश्चन है अपना 137, उसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम, क्योंकि क्लोरोफिल का मुख्य अवयव Mg है। जब एक हरी पत्ती को जलाते हैं तो उसकी राख बचती है, उसमें Mg ही मिलता है आपको सर्वोच्चतम मात्रा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 138 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि उपापचय है। उपापचय क्या है। 138 नंबर का क्वेश्चन उपापचय है। चारों ऑप्शन देख लो, इसका जो राइट आंसर है वो सी है, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय है। नेक्स्ट देखते हैं 139, 139 नंबर का क्वेश्चन की पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व कौन सा है। 139 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वह है बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं 140, निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो पौधों पर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। पौधों पर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वह कौन सी गैस है जो प्लांट्स पे इफेक्टिव करती है मेनली, वो कौन सी गैस है। 140 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है ओजोन, ऑक्सीजन, CO2 और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, इन चारों में से कौन सी गैस है। तो आई होप आपने राइट आंसर क्लिक आउट कर लिया होगा। जो 140 नंबर का है उसमें जो CO2 है वो आएगा राइट आंसर। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में किसका परिणाम है। जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वो किसका परिणाम है निम्नलिखित में से। अम्ल वर्षा का, अत्यधिक वर्षा का, अत्यधिक CO2 का छोड़ना या धुआं। तो 141 नंबर के क्वेश्चन में चार ऑप्शन मैंने बता दिए हैं आपको, तो राइट आंसर आप बताओ मेरे को क्या है। आप नोट आउट कर लो, मैं बता रहा हूँ जस्ट। 141 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी, अत्यधिक CO2 छोड़ने के कारण जो ग्रीन हाउस प्रभाव है वो बनता है, ठीक है। 142 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग डार्विन के विकसित के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। डार्विन ने विकास के सिद्धांत दिए थे, ये चीज़ मैंने पहले भी अभी आ गई है कि विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था डार्विन ने। और किस पे दिया था, फिंचे। डार्विन की फिंचे संबंधित है पक्षी से। ये 3 क्वेश्चन हमने पीछे सोल्व आउट किए हैं, आपको याद हो ना हो, मेरे को याद है, दोबारा रिवाइज करवा दिया मैंने। तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग डार्विन के विकास से संबंधित नहीं है। नहीं है को नोट आउट करोगे, ये चीज़ ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो इसमें जो नहीं है में आएगा, कौन सा आएगा 142 का जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन ए, प्राकृतिक वर्ण, जीवन संघर्ष, योग्यतम की उत्तरजीविता, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो डार्विन से संबंधित नहीं है, ठीक है। एक ऑप्शन ऐसा है और बाकी 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो डार्विन से रिलेट करते हैं। तो 142 नंबर का जो अपना क्वेश्चन उसका राइट आंसर है डी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये डार्विन ने नहीं दिया था, ये दूसरे वैज्ञानिक ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। जो पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है अपना, उसमें एनर्जी का स्रोत क्या, सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण और ATP।
तो जो 143 नंबर का अपना क्वेश्चन है 143, उसका राइट आंसर है ए, सूर्य। क्योंकि सूर्य ही प्राकृतिक में जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है वो है। क्योंकि प्लांट्स को ले लो या अपने को ले लो, सब प्लांट्स क्या होते हैं, हरे पौधे, उन्हीं से अपन भोजन प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। तो हरे पौधे सूर्य से प्रकाश लेके ही भोजन बनाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो ऊर्जा के लिए है वो है सूर्य अपने लिए, ठीक है, सबके लिए, प्लांट्स हो या फिर अपन जीव हो, कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 से क्या लाइकेन है। तो लाइकेन क्या है, 144 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है अपना बी, स्व रसायन पोषी है। रसायन पोषी स्व पोषी है, 144 में आएगा बी, ठीक है। सॉरी 144 का जो राइट आंसर है वो डी है, लाइकेन एक सहजीवी है। लाइकेन एक सहजीवी है, सॉरी मैंने ध्यान से नहीं देखा था कि लाइकेन क्या है, एक सहजीवी है। 145 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। तो गाजर, आलू, प्याज, मूंगफली, कौन सा है ऐसा पौधा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसको नोट आउट कर लो, आपके साथ वाले को पूछना किसी को कि कौन क्या आंसर आएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि किसी पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधे के फलों का भूमि के नीचे पाया जाना होता है। 145 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है सी, मूंगफली। मूंगफली के जो फल है ना, मूंगफली की जो फली है ना, वो उसका फल होती है लोमेंटस, वही नीचे पाई जाती है, यार कि हाइपोजिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है। जो कुनेन है वो किसकी, यूकेलिप्टिस सफेदा, सिनकोना, देवदार, नीम, अजाडी रेक्टा, इंडिका। तो जो कुनेन है ना वो किसके निकाल दी जाती है। 146 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है कि कुनेन कहाँ से निकाली जाती है। तो कुनेन निकाली जाती है सिनकोना से। 147 देखते हैं कि प्याज में निम्नलिखित में किस में खाद्य जमा होता है। प्याज में जो फूड जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कौन सी जगह होता है, वायु तना में होता है या मूल में होता है, कली में होता है, सल्क पत्र में होता है। तो 147 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी, सल्क पत्र। जो सल्क पत्र है उसमें जाके ऑब्जर्वेशन होता है फूड का, ठीक है, जो भी होता है फैट, जो भी कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संबंध करता है। जो जाइलम उत्तक है, लेके जाता है, जाइलम लेके जा रहा है, और फ्लोएम फैला रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना शॉर्ट ट्रिक से। तो अपन बात कर रहे हैं कि पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ में, पानी में, खाद्य में, पानी और खाद्य इनमें से कोई नहीं। तो 148 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आएगा ए। क्या है ना, जब मूल रोम पानी को खींच लेता है ना, सोइल जो वाटर है, मृदा जल को, तो उसको ऊपर ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम लेके जाता है, जाइलम, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो तने से, भूमिगत तना जो होता है उससे प्राप्त होती है, ठीक है। 150 नंबर 150 क्वेश्चन है, संयुक्त पर्ण वाला पौधा है। संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है, तो वो है संयुक्त पर्ण वाला पौधा नारियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 151 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन सबसे अच्छी किस में पाई जाती है, शैवाल में, सेम में, मूली में और गेहूं में। तो जो आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत है वो शैवाल है, काई जिसको बोलते हैं शैवाल, वो है, उसमें आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। 152 नंबर का क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण सहायक औषधि है। ज्वर, बुखार के नियंत्रण में, फीवर जब हो जाती है तो उसके कंट्रोल के लिए कौन सी औषधि मेडिसिन है वो लेते हैं। इप्रोफेन, पेनिसिलिन, पैरासीटामोल और कोर्टिकोस्टेरॉइड। तो जो 152 नंबर का क्वेश्चन है उसमें है सी, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आप जाते हो मेडिकल सेंटर से, आप जो भी मेडिसिन लेते हो नॉर्मली सभी में, आप सिर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रही है, बुखार हो रही है, हल्का पैर दर्द में दर्द हो रहा है, तो वो क्या दे देगा, पैरासीटामोल देगा निकाल के आपको। 153 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, पेनिसिलिन में किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम क्लोरीन बाद विटामिन पाया जाता है। ये कौन सा खाद्य इन चारों में से जिनमें क्लोरीमान विद्यमान अधिक होता है। क्लोरी का मान जो है अधिकतम होता है मक्खन में, सेव में, पनीर में, चीनी में, ठीक है। तो 153 है जो उसका राइट आंसर है मक्खन। मक्खन के अंदर क्या है, कैलोरी उचित मात्रा में पाई जाती है। सेकंड लास्ट अपना जो क्वेश्चन है 154 नंबर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अध्ययन क्षेत्र है, मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या करते हैं। 154 नंबर का जो आंसर है उसमें आएगा डी, जनजातीय औषधियों से संबंधित पौधे। जो जनजातियों से संबंधित औषधीय पौधे हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं मानव जाति वनस्पति में, ठीक है। लास्ट जो अपना आंसर क्वेश्चन है, गन्ने से सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। गन्ने में जो सुक्रोज है उसकी मात्रा कब कम हो जाती है, यदि पादप की वृद्धि के दौरान भारी वर्षा हो जाए, यदि पकने में दौरान पाला पड़ जाए, यदि पकने की अवस्था के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव हो या उच्च तापमान हो। एक गन्ना है वो उसकी फसल हो रही है तो सुक्रोज की मात्रा कम पड़ जाएगी। 4 स्थितियाँ, कौन सी स्थिति में कम पड़ जाएगी। जो 155 नंबर का राइट आंसर है वो है अपना बी, यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ गया तो क्या होएगा,
गन्ने में शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी। तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो अभी तक सब्सक्राइब कर दो। और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं कोई से भी सबको शेयर करोगे, ठीक है। और मेरे को बताओ कमेंट्स करके वीडियो कैसा लगा। बाकी इसके 2 पार्ट हो गए हैं, 3rd पार्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए, जो भी चीज़ है कैसा लगा। थैंक यू।